पता है, भारत के संविधान में ना कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव देश का पूरा खाका मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इन्हें ही लिबरल प्रिंसिपल्स या उदारवादी सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। अच्छा, तो इस ब्लूप्रिंट की नींव क्या है? इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या शॉर्ट में डीपीएसपी। आप इन्हें सरकार के लिए एक तरह का गाइड बुक समझ सकते हैं। ये संविधान के आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं और ये बताते हैं कि भाई देश को बेहतर बनाने के लिए कानून और नीतियां कैसी होनी चाहिए। अब ये जो डीएसपीज है ना, इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा इसके तीसरे और सबसे मॉडर्न पिलर पर, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स यानी उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद से लेकर सोशल प्रोग्रेस, हेरिटेज, जस्टिस और वर्ल्ड पीस तक हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि इन लिबरल प्रिंसिपल्स के पीछे का विजन क्या है? असल में ये एक ऐसे भारत का सपना है जो मॉडर्न हो, डेमोक्रेटिक हो और लगातार आगे बढ़ता रहे। मतलब एक ऐसा देश जो वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। आप इन्हें गवर्नेंस के लिए वो डिज़ाइन चॉइस मान सकते हैं जिनका एक ही मकसद है, एक ऐसा समाज बनाना जहां हर किसी को आज़ादी और बराबरी मिले। ये सिद्धांत इंडिविजुअल लिबर्टी यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय और इंटरनेशनल पीस जैसी मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बहुत जोर देते हैं। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के पहले सेट को देखते हैं। ये वो पिलर्स हैं जो सोशल प्रोग्रेस और यूनिटी पर फोकस करते हैं। और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पिलर है आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आर्टिकल कहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, शादी, तलाक और विरासत जैसे पर्सनल मामलों के लिए एक जैसा कानून हो। और इसके पीछे का मकसद क्या है? पहला, धर्म के आधार पर जो अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं उन्हें खत्म करना। दूसरा, देश की एकता को और मजबूत करना। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना। अच्छा, एक मजबूत देश सिर्फ कानूनों से तो नहीं बनता, उसकी नींव तो आने वाली पीढ़ी रखती है। और इसी सोच को आगे बढ़ाता है हमारा अगला पिलर, आर्टिकल 45। अब इसमें ना एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये आर्टिकल वक्त के साथ बदला है। देखिए, शुरुआत में इसका फोकस 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन पर था, लेकिन फिर 2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद इसका फोकस शिफ्ट हो गया। अब ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देता है। सोशल प्रोग्रेस का तीसरा पिलर जुड़ा है देश की इकोनॉमी की रीढ़ से। ये बात करता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यानी खेती और पशुपालन के मॉडर्नाइजेशन की। तो यहाँ पर गोल बिल्कुल क्लियर है, पुराने तरीकों के साथ साथ मॉडर्न और साइंटिफिक तरीकों को अपनाना, ताकि पैदावार बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और किसानों की इनकम भी बेहतर हो। ओके, तो अब अपने ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर आते हैं। ये वो हिस्सा है जो हमारी नेशनल हेरिटेज और एनवायरनमेंट को बचाने की बात करता है। अब एक ऐसे पिलर की बात करते हैं जो संविधान में बाद में जोड़ा गया, लेकिन जिसकी अहमियत आज हम सब जानते हैं। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया। ये सीधा सीधा सरकार को जिम्मेदारी देता है कि वो हमारे पर्यावरण, हमारे जंगलों और वाइल्ड लाइफ को न सिर्फ बचाए बल्कि उन्हें बेहतर भी बनाए, ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए एक अच्छी हरी भरी धरती हम छोड़कर जाएं। तो नेचर के साथ साथ ये ब्लूप्रिंट हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल विरासत को बचाने की भी बात करता है। मतलब ये कि हमारे देश के लिए जो भी मॉन्यूमेंट्स, जो भी जगहें इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि हमारी हिस्ट्री, हमारी कहानी हमेशा जिंदा रहे। चलिए अब आते हैं इन प्रिंसिपल्स के आखिरी सेट पर। ये वो पिलर्स हैं जो एक फेयर गवर्नेंस के स्ट्रक्चर और दुनिया में भारत की जगह को डिफाइन करते हैं। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक आज़ाद और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था। और इसी को पक्का करने के लिए आर्टिकल 50 एक बहुत ही फंडामेंटल बात कहता है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखो। मकसद बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। ये पक्का करना कि अदालतें बिना किसी दबाव के आज़ादी से काम कर सकें और न्याय का तराजू हमेशा सीधा रहे, किसी भी तरफ ना झुके। और आखिर में ये ब्लूप्रिंट सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर की बात नहीं करता, ये भारत को दुनिया के नक्शे पर भी देखता है और एक ग्लोबल विजन पेश करता है। ये पिलर दुनिया को बताता है कि भारत एक जिम्मेदार और शांति पसंद देश है,
एक ऐसा देश जो इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देता है, झगड़ों को बातचीत से सुलझाने में यकीन रखता है और इंटरनेशनल कानूनों की इज्जत करता है। तो हमने ये सारे पिलर्स देख लिए। अब सवाल ये है कि आखिर इस पूरे ब्लूप्रिंट की अहमियत क्या है? क्यों मैटर करते हैं ये प्रिंसिपल्स? देखिए, ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ शब्द नहीं हैं। ये उस मॉडर्न इंडिया का कैरेक्टर डिफाइन करते हैं जिसका सपना हमारे फाउंडर्स ने देखा था। इनकी नींव डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंडिविजुअल लिबर्टी, साइंटिफिक अप्रोच और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर बनी है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। इन प्रिंसिपल्स को लेकर कोई कोर्ट नहीं जा सकता, मतलब ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक मॉरल कंपास की तरह है, एक नैतिक दिशा सूचक जो देश चलाने वाली हर सरकार को ये याद दिलाता है कि सही रास्ता कौन सा है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिद्धांत सिर्फ हमारे संविधान बनाने वालों के आदर्शों की एक याद भर हैं, या फिर ये आज भी आने वाले कल के भारत के लिए एक जिंदा और सांस लेता हुआ रोड मैप है? इस पर जरूर सोचिएगा।